नमस्कार साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज राजस्थान के अंदर जो युवाओं की हालत हो रखी है, जिस तरह का कुशासन पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कराया, उसके बारे में आप और हम मिलकर बात करेंगे। एक युवा के सपने होते हैं और वो सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता है, लेकिन राजस्थान के अंदर मतलब पड़ोसी मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर नौजवानों को आगे बढ़ने की एक सुविधा है, एक व्यवस्था है, लेकिन राजस्थान पिछड़ता जा रहा है। चाहे आप उसमें नौकरियां ले लीजिए, चाहे व्यवसाय, चाहे किसी भी तरह का रोजगार या खेल ले लीजिए, या रहने की सुविधा ही ले लीजिए, हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान का जो नौजवान है वो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है। 5 साल किसी नौजवान के लिए कम नहीं होते। ये 5 साल बहुत लंबा समय है किसी के जीवन के अंदर। आप समझिए 5 साल, और वो भी मैं साधारण 5 साल की बात नहीं कर रहा, मैं उन 5 साल की बात कर रहा हूं जब जो सबसे प्रोडक्टिव वर्ष होते हैं किसी युवा के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे प्रोडक्टिव वर्ष 19, 20, 21, 22, 23, 25, मतलब ये जो उम्र है इसके अंदर तो वो आगे बढ़ता है, तीव्रता से आगे बढ़ता है, जोश और हिम्मत होती है उसके अंदर। पूरे परिवार अपना बसाना होता है, दूसरा पूरा परिवार उसकी तरफ देख रहा होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, कि किस तरह से वो परिवार को आगे लेके जाएंगे। और उस समय अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाए, जहां कानून व्यवस्था भी बिल्कुल जर्जर हो रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल खराब हो रखा है, नौकरियों के नाम पर नौकरियां नहीं है, ना सरकारी नौकरी ना प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी कहां से आएगी? कोई पूंजी निवेश राजस्थान में क्यों करेगा जब इस तरह की कानून व्यवस्था है? आए दिन गुंडागर्दी होती है, आए दिन कनपट्टी पे कोई बंदूक लगाकर मेहनत की कमाया हुआ पैसा चुरा के ले जाता है। और आप देख ही रहे हैं किस तरह से एक ही साल के अंदर कम से कम 10 इम्तिहान, 10 रिक्रूटमेंट के पेपर रद्द हुए। ये बदहाल राजस्थान की हालत पे आज आप और हम चर्चा करने वाले हैं। आप सब जुड़ रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा हूं कितने सारे एक के बाद एक लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अपन चर्चा करेंगे, आपकी तरफ से कोई प्रश्न भी आएगा तो उस प्रश्न को मैं लूंगा। उससे पहले मैं कुछ अपनी बात रखता हूं कि चुनाव के समय इनका मतलब उसी समय एक बार को तो यह झलक ही गया था कि इनका विजन है ही नहीं। जो चुनाव के समय अपनी मैनिफेस्टो के अंदर यही बात रखी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, यानी उनका रोजगार देने का तो कोई मंशा नहीं है, कोई विजन नहीं है। नहीं तो किस तरह से हम बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर आएंगे, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे। आधुनिक युग नई टेक्नोलॉजी को गले लगा रहा है, और जो युवा है वो उसको इस्तेमाल करके अपना व्यवसाय या रोजगार शुरू कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी जब मैनिफेस्टो उन्होंने जारी करा तो उनका विजन ही नहीं था कि कोई नौकरी देंगे। वो सिर्फ बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे। और कहां बेरोजगारी भत्ता? 50,000 से ज्यादा युवाओं को मिला ही नहीं, लाखों लाइन में लगे हुए। उनकी एक उम्मीद जगा दी, और उम्मीद जगाने के बाद उनको ठेंगा दिखा दिया। और जो इम्तिहान बार बार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो रेडियोग्राफर का इम्तिहान हो, लैब टेक्नीशियन का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, कृषि पर्यवेक्षक का हो, एलडीसी का हो, आरएएस का हो, ईसीजी का हो, पुलिस का भी हो, वो भी लीक हो गया। हेल्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी पेपर लीक हो गया। मतलब परिवार मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, रखते हैं, हमारे बच्चा आगे उसको इस्तेमाल करेगा, ट्यूशन में पैसे लगते हैं, कितनी एकेडमीज बच्चे ज्वाइन करते हैं, पैसे लगते हैं, कहीं दूर जाकर इम्तिहान देते हैं। इतनी सब मेहनत करने के बाद, दिन रात पढ़ने के बाद में पेपर रद्द हो जाता है तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? पूरा साल बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद एक ये प्रश्न चिन्ह भी लगा रहता है कि आगे इम्तिहान होगा तो कब होगा, और होगा तो क्या पेपर फिर से लीक होगा? और कुछ तो उसी दशा में चल जाते हैं कि अब ये नया उद्योग है। वो इससे मुझे याद आया कि ये बेरोजगारी और रोजगार बढ़ाने के लिए जो काम करा राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने, वो आम साधारण नौजवान को रोजगार देने का काम तो नहीं करा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इनके विधायकों और इनके मंत्रियों के लिए एक नया रोजगार शुरू कर दिया कि एक पेपर लीक इंडस्ट्री तैयार कर दी।
ये हालत पूरे राजस्थान की। और जैसे मैंने कहा, जब कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई हो तो कोई पूंजी निवेश यहां पे कौन करेगा? बगल के हरियाणा में चला जाएगा, मध्य प्रदेश चला जाएगा, यूपी चला जाएगा। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर आज गुंडागर्दी और बदमाशों के हालात ये हैं कि वो खुद तख्ती अपने गले में डाल के जेल जाते हैं कि अब मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे जेल में डाल दो। और किसी के ऊपर कोई केस लग जाता है तो वो बोलता है, वो पैरवी ये करता है कि मुझे बेल नहीं चाहिए, मुझे जेल में डाल दो। ये इस तरह की कानून व्यवस्था है पड़ोसी उत्तर प्रदेश के अंदर या हरियाणा के अंदर। वहां पे इन गुंडे बदमाशों के जूत बज रहे तो वो भाग भाग के राजस्थान आ रहे। राजस्थान क्यों आ रहे? क्योंकि यहां की सरकार ने कानून व्यवस्था को जर्जर कर रखा है, चिंता ही नहीं है। तो उसमें कुछ नौजवान उसके अंदर भी लग जाते हैं, रिक्रूटमेंट हो जाता है नया, आपस में लड़ाई चल रही है इनकी आपस की लड़ाई की वजह से हम क्यों भुगते हैं ना? हमारा तो पूरा जीवन आगे बढ़ने के लिए है, उसके अंदर हम क्यों इस बात की सजा भुगते हैं कि इनमें आपस में कुर्सी की लड़ाई हो रही है? जब जनता ने इनको जिम्मेदारी दी कि आप सरकार चलाए तो फिर आप सरकार चलाइए, आपके ऊपर जिम्मेदारी है सरकार चलाने की, और आपस में समझौता करिए, जो करना है करिए, लेकिन कम से कम सभी नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के लिए, उन चाहे रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, हर तरह से उनके लिए एक व्यवस्था बनाइए ताकि राजस्थान का नौजवान आगे बढ़ सके। चाहे देश में काम हो, चाहे विदेश में काम हो, राजस्थान का जो नौजवान है उसमें क्षमता है मेहनत करने के लिए। सच्चे दिल का नौजवान होता है यहाँ का, सच्चे दिल की यहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ होती हैं, मेहनत करने वाले यहाँ पे लोग होते हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए एक मौका चाहिए, वो मौका देने की जिम्मेदारी जिसकी है वो आपस में लड़ रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। और ये भी नहीं कि कोई 2-4 महीने चली हो, 4 साल तक लगातार चल रही है। जब 4 साल चल रही, 1 साल बचा है इनका, वो 10-12 महीने गुजारने मुश्किल हो रहे हैं, इनको झेलना मुश्किल होता जा रहा है। और 4 साल निकल गए और 5 साल निकल जाएंगे इसी तरह। शिक्षा चाहे वो स्कूल की हो चाहे कॉलेज की, जरूरी होती है। और आप जानते हैं स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है। करीब मैं कल परसों अखबार में पढ़ रहा था कि 60-65 हजार शिक्षकों की कमी है राजस्थान के अंदर। ऊपर से जो शिक्षक हैं भी, आप जानते हैं कि किस तरह से हेरा फेरी, मतलब ट्रांसफर के लिए कितना पैसा देना है, क्या करना है। मतलब आप टीचर को इस तरह से कर रहे हैं। रीट का इम्तिहान शिक्षकों की भर्ती वाला, उसके अंदर पेपर लीक हुआ। आप क्या सिखा रहे हैं हमारे टीचरों को? जिनको पेपर मिला वो स्कूल कौन से थे जहां पर पेपर लीक हुआ? वो इम्तिहान के सेंटर कौन से थे जहां पर ये पेपर लीक हुआ? उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जितने भी बेकसूर नौजवान हैं जिन्होंने उसके अंदर इम्तिहान दिया, जितने भी लाखों की तादाद में जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने मेहनत करके इम्तिहान दिया, वो सब आज यह पूछ रहे हैं कि जिसने गलती करी, रीट के पेपर के जो लीक हुआ, उसको सजा क्यों नहीं मिल रही? ये सजा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारे मिले हुए होंगे। आप जानते ही ये किस तरह से वो एनजीओ थी क्या, राजीव गांधी फाउंडेशन, मतलब उसको जिम्मेदारी दे दी। कमाल की बात है, इतना बड़ा इम्तिहान टीचर्स के लिए, इम्तिहान की जिम्मेदारी एजुकेशन मंत्रालय की, और एजुकेशन मंत्रालय और इस कांग्रेस सरकार ने जिम्मेदारी किसको दी? एक एनजीओ को दे दी, राजीव गांधी फाउंडेशन नाम की। क्यों भाई? आपकी जिम्मेदारी किसी और के कंधे डाल रहे हो, और उन्होंने जो हेराफेरी करनी थी वो हेराफेरी करी उन्होंने। कहां कहां पेपर गया सुनते हैं। इन्हीं के जितने भी साथीगण थे, इनसे जुड़े हुए मंत्रियों से, विधायकों से जो जुड़े हुए लोग थे, कांग्रेस सरकार से, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों के पास ये पेपर पहुंचे। इसकी तो पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इसके तो तह तक जाना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है। और जैसे मैं कह रहा था कि स्कूलों के अंदर अध्यापकों का, शिक्षकों का मोराल हाई रखने के लिए कि भाई उनमें जोश और जज्बा रहे, वो पढ़ा रहे हैं, अगली पीढ़ी को एक रास्ता दिखा रहे हैं, उनके ऊपर उनको आप इस तरह के एक वातावरण में डाल देते हैं जहां उनका किसी एक जगह पे टिकना मुश्किल हो जाता है कि सिफारिश करिए, फिर कहीं रहिए, और कहीं जाना है तो उसके लिए पैसे दीजिए। ये माहौल बन गया है। आप जानते हैं ना अच्छी तरह से किस तरह से एक पूरी लूट की यहाँ फैक्ट्री चल रही है राजस्थान के अंदर। वो कुर्सी बचाने के लिए हर तरह की लूट खुली है। बस आप कुर्सी बचा के रखिए मुख्यमंत्री का, ये विधायक हो, उनके मंत्री हो, इस तरह की खुली छूट दे रखिए।
लेकिन पिस तो इसमें जनता रही है, साधारण नौजवान इसके अंदर पिस रहे हैं। हर तरह से हमारी बहन बेटियों को रोजगार देने की जगह, उनको शिक्षा देने की जगह उनका तो शोषण हो रहा है। स्टैम्प पेपर पे बेटियां बिक रही हैं राजस्थान के अंदर। शर्म की बात है, ये बोलने में भी शर्म आती है। इस तरह का माहौल हमारे राजस्थान के नौजवानों के लिए इन्होंने दिया हुआ है। और बातें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी करी थी चुनाव के समय पे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम स्कूलों में कंप्यूटर लैब बना देंगे। कंप्यूटर भी ऐसे धरे के धरे पड़े, और कंप्यूटर शिक्षकों की कम से कम 10,000 की वैकेंसी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपना फायदा देखना है कि अरे इसमें हमारा फायदा कैसा हो। ये कांग्रेस सरकार की सोच ही है। आपको पता है ना, वो एक गुरुकुल यूनिवर्सिटी बनी थी। आपको पता है नहीं कि आप में से कुछ एक ने पढ़ा होगा इसके बारे में। आप गूगल करके देखिए, इंटरनेट पे सर्च मारिए, एक लिखिए उसमें गुरुकुल यूनिवर्सिटी और उसमें लिखिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार, फिर देखिए क्या नतीजा आता है। मतलब ताज्जुब की बात है, आप अचंभा करेंगे। ये सरकार ऐसी है, शिक्षा के मामले में इन्होंने एक गुरुकुल यूनिवर्सिटी बनाई, शानदार यूनिवर्सिटी बनी। उसका इंस्पेक्शन भी हुआ। उसका इंस्पेक्शन देखने के लिए जो लोग गए, इनके कांग्रेस वाले, उन्होंने बोला क्या बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, चेयरमैन साहब का दफ्तर कितना बढ़िया है। कागज में लिखा, उन्होंने रिपोर्ट दी। और आज तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो वहां पे जो नौजवान थे उन्होंने उस ग्राउंड पे गए, उन्होंने वीडियो बनाया। सपाट मैदान था, झाड़ियां थी और कंकर थे उस मैदान के अंदर, एक ईंट नहीं थी। और शर्म के मारे इस कांग्रेस सरकार को विधानसभा के अंदर वो बिल वापस लेना पड़ा। इस तरह की गुरुकुल यूनिवर्सिटी बनाते हैं। शिक्षा के मामले में जब ये कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं ना क्या। एक प्रश्न आ रहा है, मैं एक वो प्रश्न लेता हूं। सर विजेंद्र शर्मा जी हैं, कह रहे हैं विजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं गहलोत सरकार को 4 साल हो गए, परीक्षा कराते हैं तो पेपर आउट हो जाते हैं, संविदा पर नौकरी देते हैं तो उसे स्थगित कर देते हैं। परीक्षा कराते हैं तो पेपर आउट हो जाते हैं, और संविदा पे नौकरी देते हैं तो उसे स्थगित कर देते हैं। उसे स्थगित कर देते हैं। आखिर इस सरकार की मंशा क्या है? पैसे लूटना, कुर्सी बचा के रखना। इनको ये लग रहा है कि हर 5 साल में सत्ता तो चेंज होती है, हम जाएंगे 5 साल बाद फिर आ जाएंगे, 5 साल जो अभी कमाया है उससे ऐश करेंगे और जीवन बर्बाद कर देंगे नौजवानों का। आपकी हमारी ये कतई चिंता नहीं करते। इनका एक कांग्रेस की जो काम करने का तरीका वो है कि हमारा परिवार है, एक बड़ा परिवार है जिसको ये पूछते हैं, जिसके लिए बोलते हैं हम गुलामी करने को तैयार हैं, और दूसरा परिवार इनका खुद का, और मचाएंगे पूरी लूट, खूब हर तरह से दोनों हाथों से लूटेंगे। और आप और हमारे जैसे लोग उस भट्टी के अंदर झोंकने के लिए हैं और कुछ नहीं। इनकी ये मंशा रहती है कि बस लूट मचाते रहो, 5 साल जाएंगे, 5 साल बाद फिर आ जाएंगे। लेकिन इस बार मुझे यकीन है कि इस बार जब जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है, किस तरह से उन्होंने स्टार्टअप इंडिया शुरू कर दिया है, स्टैंड अप इंडिया शुरू करा है। आज नौजवानों को पैसे मिल रहे हैं स्टैंड अप इंडिया के अंदर, 10-10 करोड़ रुपए तक मिल रहे हैं उसको, नौजवानों को। स्टार्टअप इंडिया के अंदर टैक्स माफ है पहले 5 साल के अंदर, आप रजिस्टर करो स्टार्टअप इंडिया के अंदर। किस तरह से मुद्रा योजना के अंदर लाखों करोड़ों रुपए बहुत सारे लोगों को दिए जा रहे हैं। उसमें 80% तो हमारी महिलाएं हैं, उसके अंदर बेटियां हैं जो लोन ले रही हैं। इस तरह से उन्होंने एक पूरी व्यवस्था शुरू करी हुई है, प्रेफरेंशियल लोन मिल रहे हैं। और इन्होंने जो, जैसे मैं कह रहा था, इन्होंने वादे करे थे कि नर्सिंग की भर्ती करेंगे, टीचरों की भर्ती करेंगे, सब घोटाले करेंगे। ये घोटाले के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बहुत दुख की बात है। भ्रष्टाचार के धंधे को चमकाने में लगे हुए हैं ये सारे के सारे, और लूट का माल ऊपर पहुंचाने में लगे हुए। ये इनकी मंशा है। और जैसे मैं कह रहा था कि भट्टी में झोंकने का काम है, इन्होंने नौजवानों को सिर्फ यूज करा है, मिसयूज करा है। आप सबको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करा और इस्तेमाल करके वहीं का वहीं छोड़ दिया। आप भले किसी भी लीडर का नाम ले लीजिए कांग्रेस के, आपके क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि भाई कोई लीडर है जिस पे भरोसा करके आपने वोट दिया, उसने आपके लिए क्या करा आज तक। ये बड़े बड़े नाम सुनते हैं लेकिन काम उनके बहुत छोटे छोटे होते हैं। जी, एक और प्रश्न है। सर जनार्दन शर्मा जी हैं, जनार्दन शर्मा जी कह रहे हैं सर जी, गहलोत सरकार अभी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, इसके लिए आपकी क्या राय है? वो एक परिवार है और एक जो बच्चा है 50 साल का, उसकी इमेज को बनाना है। उसकी कई बार इमेजिंग और इमेजिंग करी, लेकिन वो चल नहीं पाती, वो पिक्चर चलती नहीं है, फ्लॉप हो जाती है।
5वीं बार इमेज मेकओवर हुआ है। इस बार किसी ने बोला कि थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, चलिए नीचे से और खूब फोटो खींचेंगे आपकी और लोग साइड में खड़े हुए मिलेंगे। तो इमेज मेकओवर के ऊपर राजस्थान की सरकार का पूरा फोकस है कि लेकिन राजस्थान की इमेज बिगड़ती जा रही है। ये चाल कांग्रेस की सरकार की बिगड़ी है, लेकिन चेहरा राजस्थान का खराब हुआ है कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा मतलब क्या, इनका पूरा परिवार भारत को तोड़ने में लगा हुआ है शुरू से लेकर अभी तक। और ये भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। इनको अपनी इमेज सुधारनी है, ये सुधारिए, लेकिन हमें राजस्थान के नौजवानों की चिंता है। अभी इन्होंने खेल कार्यक्रम कराया, इतना बड़ा खेल कार्यक्रम कराया, करोड़ों रुपए उसमें खर्च करे। कहीं पर भी उन करोड़ों रुपए से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ क्या? आपके आसपास कोई खेल का मैदान ऐसा तैयार हुआ क्या जिस जो वहां रहे? ये सब हवा में उड़ गए। इनकी बड़ी बड़ी हवाई बातें और हवा में उड़ाने के लिए इनके पैसे न जाने कहां चले गए। उन करोड़ों रुपए से इतना बढ़िया खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता था कि आने वाले समय में हमारे नौजवान फिट हों, तंदुरुस्त हों, मजबूत हों, खेलों में भी अच्छा करें, अपने शारीरिक रूप से मस्तिष्क से मजबूत होकर किसी भी व्यवसाय में अच्छा करें। ये वहां पर यह स्थिति हो सकती थी, लेकिन नहीं। नेशनल एजुकेशन इंडेक्स के अंदर राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है। नेशनल हेल्थ इंडेक्स में राजस्थान 17वें नंबर पर है। तो जब किसी नौजवान की, हमारे युवा बहन बेटी भाई, इनकी जब स्वास्थ्य मजबूत नहीं होगा, इनकी शिक्षा के क्षेत्र में ये मजबूत नहीं होंगे, इनके लिए अवसर नहीं होंगे, गुरुकुल जैसी यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, तो फिर कैसे हमारे नौजवान आगे बढ़ सकते हैं? मेरा ये मानना है, ये बगल के प्रदेश के अंदर हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, ये खूब पदक जीतते हैं। मेरा ये मानना है कि राजस्थान के नौजवान इनसे कतई कमजोर नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। इनसे ज्यादा मेहनती हैं, इनसे ज्यादा हम कर सकते हैं, क्षमता जबरदस्त है। लेकिन वो उस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी लीडर के अंदर, वो कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरे पास एक जीवन है, मैं उस जीवन के अंदर काम करूंगा। वो कमिटमेंट ही नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर सिर्फ पैसे कमाने हैं, क्योंकि ये कई दशकों से इन्हें ये आदत पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी अब जो नई राजनीति लेकर आए हैं, हम सब उनकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इसी प्रेरणा से काम कर रहा है कि हमारा एक जीवन है, उस जीवन के अंदर राजस्थान और देश और हमारे देशवासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए कुछ करना है। उस संकल्प से काम होगा तभी काम हो सकता है। एकल विंडो, इन्होंने बोला था सिंगल विंडो क्लियरेंस करेंगे। वो सिंगल विंडो क्लियरेंस, किसी को कुछ फायदा पहुंचा क्या सिंगल विंडो क्लियरेंस से? ये सिंगल विंडो क्लियरेंस है इनके मंत्रियों के लिए, इनके विधायकों के लिए। आपको लूटना है, कहीं पे लूट खसोट मचानी है, आप सिंगल विंडो है, आप जाइए मुख्यमंत्री के पास, तुरंत आपको पूरा परमिशन वगैरह, कौन सा पुलिस वाला चाहिए, कौन सा वहाँ प्रशासन वाला चाहिए, लगा देंगे। आपकी चिंता नहीं है, सिंगल विंडो है कांग्रेस के विधायकों के लिए लूट के लिए, और गुंडे बदमाशों के लिए भी सिंगल विंडो है। खुलेआम घूम रहे हैं। आज जो कानून को समझते हैं, कानून को मानते हैं, वो घबराए हुए हैं, और ये गुंडे बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे में हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है? वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उनके लिए व्यवस्था कैसे हो सकती है? चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पूंजी निवेश हो, कैसे हो सकता है राजस्थान के अंदर जब इस तरह का माहौल हो? इनको ये बड़े बड़े वो कराते हैं क्या, कार्यक्रम कराते हैं जिसमें कंपनियों को बुलाते हैं। सिर्फ हवाई हुई, पूंजी निवेश नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। प्रबल इच्छा चाहिए होती है नौजवानों के लिए कुछ करने के लिए। इस फेसबुक लाइव से आप सब जुड़े, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जन आक्रोश जो है, ये हर गांव के अंदर, हर ढानी में, हर कस्बे में जब नौजवानों से हम बात करते हैं तो वो उनके चेहरे पे दिखता है एक गुस्सा, एक इस तरह की नाकामी जो उनके ऊपर थोपी गई हो। दुख होता है, क्योंकि हमारे अपने भाई बहन हैं, हमारे राजस्थान की शान है, इन्हें जो बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये जन आक्रोश यात्रा इसीलिए है कि ये सरकार जो आज उन्मादियों के, गुंडे बदमाशों के सामने जो सरेंडर हुई है,
वो जनता के सामने, आप सबके सामने सरेंडर हो। आप सबका सहयोग मिलेगा तो जरूर हम सबका लक्ष्य पूरा होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार बनाकर तेज गति से राजस्थान का विकास होगा हर दिशा में। आज तो ये दूसरी ही दिशा में खींच रहे हैं। सिर्फ योजना अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की है तो उसे रोकना है, यही लक्ष्य बन गया है। दुख की बात है, लेकिन झेलना पड़ेगा इन सबको। और आप सबको धन्यवाद एक बार फिर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।